कांग्रेस की बैठक, समीक्षा बैठक को लेकर बड़ी खबर है जो रायपुर में हो रही थी। बैठक में गुटबाजी पर कवासी लखमा का गुस्सा फूट पड़ा। वीरप्पा मोइली समेत वरिष्ठ नेताओं के सामने ही गुस्सा फूटा है कवासी लखमा का। बस्तर में हार के लिए उन्होंने गुटबाजी को जिम्मेदार बताया है। दूसरे नेताओं ने भी संगठन के कामकाज पर सवाल उठाए। तो रायपुर में कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई और बैठक में कांग्रेस के नेता कवासी लखमा गुस्सा हो गए, गुस्सा फूट पड़ा गुटबाजी पर। वीरप्पा मोइली मौजूद थे, कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे इस बैठक में, सीनियर लीडर थे कांग्रेस के। बस्तर में हार के लिए कवासी लखमा ने गुटबाजी को जिम्मेदार बताया है। दूसरे नेताओं ने भी संगठन के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। समीक्षा बैठक हो रही थी। लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है, कांग्रेस की करारी हार हुई है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी समीक्षा कर रही थी। एक एक प्रत्याशी हैं जो प्रत्याशी थे लोकसभा चुनाव के, जिनको टिकट दिया गया था, उनसे 1-to-1 चर्चा हुई। वीरप्पा मोइली आए हुए थे बैठक के लिए और कवासी लखमा काफी गुस्से में नजर आए थे। गुस्सा फूट पड़ा है हार पर, वो भी हार गए। उन्होंने गुटबाजी को जिम्मेदार बताया। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे रायपुर का। अनमोल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं रायपुर से लाइव। अनमोल, जब विधानसभा चुनाव की समीक्षा की थी कांग्रेस पार्टी ने, तब भी यही हाल थे। लोकसभा चुनाव की समीक्षा की है, तब भी यही हाल है। गुटबाजी चरम पर है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आप बिल्कुल देखिए सुमित, एक वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही थी कांग्रेस की, वो खत्म हो गई है और सचिन पायलट बाहर निकले। जब हमने उनसे सवाल किया कि इस तरीके की जानकारी मिल रही है कि बैठक में जो है गुटबाजी को लेकर के सवाल उठाया गया, कवासी लखमा का गुस्सा फूटा। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारे सूत्र कह रहे थे कि गुस्सा फूटा था नेताओं को और इस पर चर्चा हुई थी कि गुटबाजी के चलते ही जो है हार का सामना करना पड़ा और खास करके कवासी लखमा ने बस्तर के संदर्भ में बताया था। लेकिन सचिन पायलट ने कहा कि देखिए, हम भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन हम बहुत ही ताकत के साथ चुनाव लड़े। और खास बात यह है, सचिन पायलट ने बार बार जोर देते हुए बात कही कि हमारी वोट परसेंटेज में कोई कमी नहीं हुई है। भले ही कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में 10 सीटें हार गई, सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब रही, लेकिन वोट परसेंटेज में कोई कमी नहीं है। और अब जो है आगे पार्टी कैसे मजबूत हो, इसको लेकर के जो फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी आई है वो अलग अलग बैठक करेगी। इसके बाद एआईसीसी को रिपोर्ट सौंपे जाएंगे और उसके बाद होगा कि संगठन में अगर कुछ बदलाव की जरूरत होगी तो बदलाव भी होंगे। लेकिन इस बात पर जोर दिया सचिन पायलट ने कि देखिए, भले ही हमें हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन हमने ताकत से लड़ा और वोट परसेंटेज में कोई कमी नहीं हुई। ये बातें सचिन पायलट ने कही है। बिल्कुल अनमोल, और हम बात करें पूरे देश में तो कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ी जरूर हैं, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, कई ऐसे नेता थे जैसे सीएम भूपेश बघेल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल को ले लीजिए, कवासी लखमा को ले लीजिए। ये तो लोकसभा का चुनाव, सांसद का चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहे थे। कवासी लखमा ने तो साफ कहा था कि चुनाव नहीं लड़ना है, प्रचार के लिए मेरे बेटे को टिकट के लिए मैं मांग करता हूं। और कवासी लखमा जब हार गए तो अब गुटबाजी का आरोप लगा रहे हैं। दूसरे नेताओं पर, अपने ही नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, अपनी ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए सुमित, आपने सही कहा कि देखिए अब हार तो हो चुकी है, तो अब समीक्षा आवश्यकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में नगर निगम के चुनाव होने हैं। तो इसके मद्देनजर अब जो नेता एक दूसरे में विचार मंथन कर रहे हैं और आप जैसा कि कह रहे हैं कि अब जब हार हो गई है तो अब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया, गुटबाजी की बात निकल कर आ रही है। लेकिन देखिए फैक्ट यही है कि कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। 10 सीटें, पिछली बार उनके पास 2 सीटें थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस बार तो सिर्फ 1 बचा पाई कांग्रेस। तो अब कांग्रेस को ये सोचने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है कि आने वाले चुनाव में जो है कांग्रेस छत्तीसगढ़ में किस तरीके की फेरबदल करती है संगठन में, या फिर किस तरीके से जो है रणनीति बनाकर मैदान में उतरती है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए अनमोल, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।